गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन फिर आपके साथ एक नए वीडियो में, जिसमें मैं क्लास 9th के चैप्टर सेकंड सिविक्स के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात करूंगा। बच्चों, चूँकि बोर्ड बहुत ही कम एरिया कवर करता है, बहुत कम बातें इस पर आ पाती हैं, इसलिए मैंने आज इस पर कुछ भी नहीं लिखा है। आज मैं आपको इस बुक से अवेयर करा रहा हूँ, चूँकि इसी बुक से हमें पढ़ाई करनी है। तो ये देखिए, ये आपकी बुक है, 9th क्लास की यही बुक है जो आपके साथ आपको जो है सर लेनी है, या आपको इसी से पढ़ाई करनी है, या हम लोग इसी को फॉलो करके वीडियोस भेज रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बुक जो है, इसमें जो चैप्टर 2 है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। आप अगर एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो हो सकता है ये चैप्टर 3 हो, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। आप यहाँ देखें, ये चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम मिलाइए, टाइटल दिखिए, आप चैप्टर का सीरियल नंबर 2 है 3 है, इस पर कंफ्यूज ना हो, ये अब सबको मैं पहले बता देता हूँ। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में जब हम आते हैं तो पहला ही बात है सिग्निफिकेंस। पहली तो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, दूसरी बात है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, तीसरी कि इस पूरे चैप्टर में हम जो है एक आदमी के आसपास घूमते रहेंगे, जिस आदमी का नाम है अफ्रीकन गांधी। और अफ्रीकन गांधी जिस व्यक्ति को कहा गया है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, बड़े ही महान व्यक्ति हैं, और उनका नाम है नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई हम उनका बर्थडे भी मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका बर्थडे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला डे के नाम से वो डे जाना जाता है, तो अभी आने वाला भी है। तो इस तरह से जो है हम देखें कि क्या नेल्सन मंडेला साहब थे, क्या उन्होंने किया, कौन कौन से चीज़ें सेक्रीफाइस उनके लाइफ में रही। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला साहब की है, जब वो जेल से बाहर आए और वहाँ के लिए जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब जो है इसके बाद हमारा आता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अमेरिका, लेकिन अफ्रीका। ये सब बातें बुकिश लैंग्वेज है, मैं इस चीज़ को आपके सामने कुछ अपने तथ्यों में, अपने शब्दों में रखना चाहूँगा, और रखने की ज़रूरत जो है वो इसलिए है क्योंकि आप बुक को जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब एक टीचर आपके सामने कुछ बातों को आपके ही शब्दों में या आपके आसपास बोली जाने वाली भाषा में जब बताता है तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं कि पहला जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट ए बुक। इट्स अ बुक वेयर ए लॉट्स ऑफ रूल आर रिटन। ए लॉट्स ऑफ रूल्स आर रिटन। कि भाई हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान है, वो कुछ नहीं, एक किताब है। उस किताब में जो है बहुत सारे रूल रिटन है जिसको फॉलो करना है। एवरी सिटीजन दैट फॉलो दैट रूल इज़ अ गुड सिटीजन, एंड इफ एनीवन दैट गो बियॉन्ड द रूल्स, उसको जो है हम अनसोशल पीपुल, या उसको जो है हम बैड सिटीजन काउंट करते हैं। बाद में अकॉर्डिंग टू द रूल हम उनको पनिश भी करते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दूसरी बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई इतनी ज़रूरत क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की? तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब इसको बनाया था तो इसको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बताया। खासकर इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आप लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं, सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर आपका आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसको जो है इन्होंने सोल बताया। तो बच्चों, आखिर इसमें क्या खास है, इसी को जानने के लिए हम जो है इस चैप्टर को करते हैं। तो पहली जो खास बात है वो है स्टेबल द रूल ऑफ लॉ। कि ये जो है हमारे कंट्री में जो रूल है, नियम है, वो कानूनी रूप से लागू करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी रूल लगा दें, मैं कुछ भी रूल लगा दूं। ऐसे तो हमारे देश में 125 करोड़ लोग हैं, अपने तरीके से हर इंसान नए रूल बना देगा, और हर इंसान के रूल को दूसरा इंसान फॉलो करे, ये आसान काम नहीं है या हो नहीं सकता। तो एक यूनिवर्सल रूल, एक कॉमन रूल सबके लिए बना, और उसी रूल का नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, और आज सभी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात जो आती है वो आती है चेक ऑन मिस यूज ऑफ पावर। कि ये जो है सबके पावर्स, हमारे इंडिया में कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन MP है, कौन MLA है, कौन क्या है, कौन टीचर है, कौन आपके इंजीनियर है, कौन पुलिस है, दारोगा है, पता नहीं कौन क्या है, SP है, DM। तो सबके अधिकारों की बात करते हैं कि किसके पास कितना लिमिटेशन है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। आपको जो पावर्स दिए गए हैं, उस पावर में जो आपको वर्क करना चाहिए आप उससे ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं, या आप अपने पावर का एक गलत यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है चेक करता है कि मिसयूज़ ना हो पाए। अगर आप करते हैं, किसी को भी, किसी भी सिटीजन को लग जाता है कि नहीं ये आप तो गलत कर रहे हैं। आजकल तो और बढ़िया है कि आप वीडियो बना लीजिए,
पहले तो सबूत दिखाना पड़ता था, हो नहीं पाता था। आजकल कुछ नहीं, आप चुपचाप खिड़की में जो है बस कैमरा को थोड़ा सा रखिए और आपके कैमरा में जो चीज़ आ गई तो बस हो गया एविडेंस। तो अब तो और बहुत चीज़ें हो गई हैं। कई बार हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में रिजल्ट्स अजीब अजीब आ रहे हैं, कई बार नेताओं के फ़ोन ट्रैप हो जाते हैं, कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है चीज़ें खुल रही हैं। दूसरा, इसके बाद तीसरा, हमारा जो गार्जियन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ पीपल्स, कि भाई हमारे जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनकी आज़ादी या उनके जो राइट्स हैं उसका ये गार्जियन है। गार्जियन का मतलब क्या? गार्जियन मतलब उसको संभालने वाला, उसको देखने वाला। आपके जो राइट्स हैं आपसे कोई छीन न ले। एक सिटीजन के नाते आपके बहुत सारे राइट्स हैं और आपका पर्सनल फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट ना हो जाए, कोई भी आपके राइट्स के खिलाफ आपको परेशान न करे। तो इन सब चीज़ों को जो है कौन देखता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है। अब हम आते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक हमारे अफ्रीका से मिलता जुलता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले शुरू ही करते हैं इस कहानी, इस चैप्टर को ही शुरू करते हैं अफ्रीका से। ये कहानी है अफ्रीका की, जहाँ एपार्थीड सिस्टम है। एपार्थीड का मतलब होता है कलर के बेसिस पे भेद करना। वहाँ गोरे लोग काले लोगों के बीच की लड़ाई है। गोरे काले को पसंद नहीं करते, काले लोगों के पास मजबूरी है कि वो देश उनका है, ये अफ्रीका काले लोगों का है। लेकिन वहाँ यूरोपियन कंट्री के लोग, गोरे लोग आके रह गए और उन्होंने ज़बरदस्ती गलत तरीके से जो है अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी हैं। तो एक लंबी लड़ाई चलती है, धीरे धीरे बड़ा रिवॉल्ट होता है और रिवॉल्ट के बाद ये तय हो जाता है कि अब जो है वो किसी से दबने वाले नहीं हैं। ऐसे में वो लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर यूरोपियन लोग, ये जो वाइट पीपल्स हैं, वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा, हो सकता है वो हम पे हमला कर दे, और कर ही रहे थे, हमारी हत्या कर दे। तो दोनों लोग डरे हुए हैं और इसी डर के मारे जो है वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा है। ऐसे में एपार्थीड सिस्टम एक रंगभेद है। गोरे लोगों को जो है, काले लोगों को गोरे लोग अपने पास नहीं आने देते हैं, उनको साथ बैठ के खाना नहीं खिलाते, जहाँ वो रहते हैं उस एरिया में उनको आना मना है। तो इस तरह के व्यवहार को करते हैं जो कि बहुत गलत था। और इसी व्यवहार को बदलने के लिए नेल्सन मंडेला साहब जैसे लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई और ये आवाज़ उठते उठते एक दिन आया जब अफ्रीका में सब कुछ ठीक हो गया। आपको पता है किसी भी कंट्री में ये सब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ख़राब होता है। हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में भी कास्ट को लेके हम लड़ते रहते हैं। हमारे इंडिया में कई बार हम रिलीजन को लेके लड़ाई करते हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं यादव हूँ, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, ना जाने कितनी तरह की जातियाँ लोग बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जातियाँ ही तय करेंगी कि इंसान अच्छा है या बुरा? क्या इंसान का अपना व्यवहार तय नहीं करता कि वो कैसा है? तो हमें ये इस चैप्टर को पढ़ के ये चीज़ सीखना है कि ये जातियाँ क्या हैं, हम इस बंधन में क्यों बंधे हैं। इंसान इंसान है। हमने आपको, या हम छोड़िए, आप सभी ने देखी होगी आमिर खान साहब की एक मूवी आई थी पीके। उसमें उन्होंने 4 व्यक्ति को सामने करके तय करवा दिया था कि ये कौन ये कौन ये कौन। तो कपड़े और कलर देखकर, कपड़े देखकर और दाढ़ी देखकर तय कर दिया था उन्होंने कि ये है ये है। बाद में पता चला कि जिसको उन्होंने मुस्लिम बताया वो हिंदू था, जिसको हिंदू बताया वो क्रिश्चियन था, जिसको क्रिश्चियन बताया वो सिख था। तो हम ड्रेसिंग सेंस पे तय कर लेते हैं कि ये वो है। अरे भाई कोई कुछ नहीं है, सभी एक है, इंसान, सभी एक है इंसान। और इंसानों में 2 चीज़ें हैं, एक अच्छे इंसान और दूसरे बुरे इंसान। तो हमें बनना है अच्छा इंसान और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें रह जाती हैं तो फिर आपका इस चैप्टर को पढ़ना किसी काम के नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बनिए बच्चों। ये सब चीज़ें अपने जीवन में जोड़िए। इंसान अकेला होता है और इंसान किसी मजहब का नहीं होता, किसी कास्ट का नहीं होता है। इंसान बस अच्छा होता है या बुरा। अब आप तय करिए कि आपको अच्छा इंसान बनना है या बुरा बनना है। खैर, अब हम चलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका की स्थिति क्या है कि अफ्रीका के जितने लोग हैं सभी लड़ने के लिए तैयार हैं, सब लड़ रहे हैं, सभी जो लोगों को डर लग रहा है। वहाँ यूरोपियन लोगों ने उनकी ज़मीनें कब्जा ली हैं, ज़बरदस्ती जो है उनके ऊपर उन्होंने जो है उनको नौकर बना के रखा हुआ है, बहुत सारे उनसे काम करवाते हैं। अब उनको डर लग रहा है कि अब ये लोग जब हमला करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, तो ये तो हमारी हत्या ही कर देंगे। और वो हो भी रहा था। तो कई सारे यूरोपियन भागने लगे, गोरे लोग भागने लगे। लेकिन तब नेल्सन मंडेला साहब ने दोनों को समझाया, दोनों को कहा कि नहीं, ना तो आप भागिए, लेकिन हाँ
आप भी इनके साथ भेदभाव नहीं करें। दूसरा, इन्होंने ब्लैक्स को समझाया कि आप हमला ना करें, अब ये आपसे भेदभाव नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, ये सब चीज़ें कितनी खराब होती हैं। अफ्रीकन टीम को क्रिकेट टीम को आईसीआईसी ने बंद कर दिया था, आईसीसी ने बंद कर दिया था, बैन किया हुआ था, क्योंकि वो ब्लैक लोगों को चुनते ही नहीं थे, सेलेक्ट कम करते थे। आज 1999 के बाद जब अफ्रीका क्रिकेट टीम में आई, तो आज जो है उनके पास बहुत सारे ब्लैक हैं। उसमें एक नाम आप अभी बहुत रिसेंट 1-2 साल से सुन रहे हैं, रबाडा। रबाडा एक काला व्यक्ति है, लेकिन रबाडा दुनिया का वो पहला बॉलर है जिसने पहले ही मैच में हैट्रिक विकेट लिया, और आज वो वर्ल्ड का एक अच्छा बॉलर है। अफ्रीका के पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काले लोगों को भी टीम में शामिल किया। देखिए, रंग के भेद को हटा देने से कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर रंग भेद होता तो दुनिया जान भी नहीं पाती कि रबाडा जैसा बॉलर भी है। तो हमें सीखना है इन सब चीज़ों से। अब जो है बहुत सारी पार्टियां थी उस समय में, कुछ ब्लैक्स के तरफ से चल रही थी, कुछ वाइट्स के तरफ से चल रही थी। सभी पार्टियों ने बहुत बातें की, बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी, बहुत बातें आगे बढ़ रही थी। नेल्सन मंडेला साहब भी ब्लैक्स के साथ आए, अपार्थाइड का विरोध किया, बाद में इनको पकड़ के जेल डाला गया। लगभग 25 साल तक, ये 27 साल तक जेल में रहे। उसके बाद जब ये निकले, तब जो है एक नया सवेरा लेके निकले। ये जब आए तो कंट्री को फ्रीडम करा के आए 1992 में, शायद लगभग जो है 11 फरवरी 1990 इन्होंने जो है जेल से, प्रिजन से फ्रीडम पाया, मुक्ति पाई। और जब ये आए तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई 1994 में, और बाद में ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने। ये जो है इन्होंने अफ्रीका को जो है बहुत सारी चीज़ें समझाई, अफ्रीका के लोगों को नई नई बातें दी, और इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रीएम्बल। अब ये प्रीएम्बल क्या है बच्चों? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। इन सभी चीज़ों को याद रखना इतना आसान नहीं होता है। तो इन्होंने क्या करा कि प्रीएम्बल्स के जगह पे, जो प्रीएम्बल्स हैं इनके जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे प्रीएम्बल्स दिया, जो कि एक समरी फॉर्म में था, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करके एक जगह करके हमको बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल मंत्र क्या है, समरी क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े ही हम समझ जाते हैं कि ये है क्या। जैसे पहले के टाइम में हम लोग कहानियाँ पढ़ते थे, चतुर लोमड़ी। अब चतुर लोमड़ी पढ़ने से पहले ही हम समझ जाते थे कि अंदर में कुछ ऐसा हुआ होगा कि लोमड़ी ने किसी को ठग लिया होगा। तो टाइटल ही इतना स्पष्ट है कि हमको पूरा अंदर का कंटेंट पता चल जाता है। तो उसी तरह से प्रीएम्बल भी जो है एक तरह से टाइटल है, एक तरह से कंटेंट क्या अंदर लिखा है उसके बारे में हमको बताता है, रिफ्लेक्ट करता है। थैंक यू।